शुभ प्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मैं मीनू मनहास, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज जो विषय आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मात्राएं, और उप विषय है आ की मात्रा। देखिए, हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो मूल आधार है वह वर्णमाला है और मात्राएं हैं। वर्णमाला का उचित ज्ञान हो जाए, उसके बाद हमें बच्चों को मात्रा का एक अच्छा और सही शुद्ध ज्ञान देना बहुत अति आवश्यक होता है। यदि हमारे बच्चों को मात्राओं के ज्ञान में पूर्णतः संशय निवारण नहीं किया जाता है, हमारे बच्चों के जो डाउट्स हैं अगर वो पूरी तरह से क्लियर नहीं किए जाते हैं, तो जो बच्चा है वो हिंदी भाषा में बहुत अधिक त्रुटियां करता है। आपने देखा होगा कई बार उच्च कक्षाओं के जो छात्र हैं, अगर आप उनसे बिना देखे कोई एक अनुच्छेद लिखवाएं तो छात्र बहुत अधिक आप कहेंगे कि बहुत अच्छे से रुचि से लिख तो लेता है, उसकी जो विचार उसमें वो व्यक्त करता है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मात्राओं की गलतियां जो हैं वो उसके शब्दांशों में पाई जाती हैं। इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि हम छोटी जो कक्षाएं हैं, हमारी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, वही से बच्चों को कक्षा पहली दूसरी से ही हम बच्चों को मात्रा का बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान दें। तो चलिए, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम शुरू करते हैं आज की मात्रा। हमारी आज की जो मात्रा है वो है आ की मात्रा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मात्रा होती क्या है। बहुत से जो है अभिभावक ये जानते हैं कि स्वरों से मिलने वाले चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं, पर आप एक जो है इसका आप कह सकते हैं एक परिभाषा हम और भी दे सकते हैं। देखिए, मात्रा का अर्थ ही होता है क्वांटिटी। तो जब हम स्वरों को बोलते हैं, उन स्वरों को बोलने में समय की जो मात्रा लगती है उन्हें हम कहते हैं मात्रा। देखिए, समय अवधि कितनी लगती है, क्या फर्क है दो स्वरों के उच्चारण में, क्या भेद है, कितना जो समय लगता है वो उसमें कितना भेद है। देखिए, अ बोलने में आपको कितनी समय अवधि लगी, आ बोलने में कितनी समय अवधि लगी। इन दोनों का जो भेद है वही तो है मात्रा, क्वांटिटी, कि स्वरों के उच्चारण में समय अवधि कितनी है, कितना भेद है समय अवधि का, उन्हीं को हम कहते हैं मात्रा। मात्रा का ये अर्थ मैंने आपको बताया है, लेकिन ध्यान दीजिए, मात्रा और मात्रा चिन्हों में फर्क है। ये मैंने आपको सिर्फ मात्रा समझाया है, लेकिन मात्रा चिन्ह जो है वो मात्रा नहीं है। मात्रा जो है वो इसका अर्थ है, लेकिन मात्रा चिन्ह जो है वो मात्रा, हर एक स्वर का जो चिन्ह है, जिसे हम स्वरों से मिलने वाली मात्राएं कहते हैं, वो मात्राएं होती हैं जिन्हें हम मात्रा का चिन्ह कहते हैं। तो ध्यान रखिए, मात्रा क्या होती है और मात्रा के चिन्ह दोनों में भेद है। चलिए, हम हमारी पहली जो मात्रा है उसे शुरू करते हैं। आ की मात्रा। आप देख सकते हैं कि जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे साझा किया था कि अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो आज हम अ स्वर को छोड़ेंगे क्योंकि उसकी कोई मात्रा ही नहीं है। आ गए हम आ की मात्रा पर। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा स्वर आ है। देखिए, उच्चारण किस तरीके से करना है। मात्रा बच्चे को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उसका उच्चारण, स्वर का उच्चारण सही नहीं होगा। देखिए, कई बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में इसको आ ऐसे बोल देते हैं, आ ऐसे बोल देते हैं। लेकिन देखिए, छोटे बच्चे, यहाँ तक कि बड़े बच्चों को भी हम शरीर के अंगों से, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनका प्रयोग करके उनको अपना अवलोकन स्वयं करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में कहूं तो बच्चे खुद जज कर सकते हैं कि क्या हमने मात्रा का उच्चारण सही किया या गलत किया। लेकिन इसके लिए हमने बच्चों को जो ज्ञान दिया, क्या वो सही था?
हमने बच्चों को जो जिस तरीके से मात्रा समझाई, यदि वो बच्चे को समझ में आ गया तो बच्चा अपना जजमेंट खुद कर सकता है। बच्चा खुद पता लगा सकता है कि क्या मैंने मात्रा सही बोली है या गलत बोली है। तो देखिए, ये हमारा स्वर है आ। देखिए, इसका उच्चारण करते समय बच्चों को बताइए कि बच्चों का जो मुख है वो बड़ा खुलेगा। जितना बड़ा मुख बच्चे खोल सकते हैं उतना बड़ा खुलेगा। आ आ आ। एक चीज का हम और ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो आ को बहुत ही लंबा खींच लेते हैं। जैसे जब आप कक्षा में अध्यापिकाएं जब कक्षा में या अभिभावक जब घरों पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो देखते होंगे बच्चे बोलते हैं आ। बहुत से बच्चे इस तरह से उच्चारण करते हैं। कृपया बच्चों को उसी वक्त रोक दीजिए जब बच्चा आ की जो ध्वनि है उसको बहुत लंबा खींचने लगता है, तो मतलब वो गलत उच्चारण कर रहा है। अ से अगर मिलाया जाए तो आ बोलने में समय कुछ अधिक लगना चाहिए और मुख भी बड़ा खुलना चाहिए। अ के उच्चारण में तो हमारा मुख बिल्कुल कम खुलता है, लेकिन आ बोलते समय मुख बड़ा खुलना चाहिए और समय इतना अधिक लंबा भी नहीं खींचना है। देखिए, मेरा उच्चारण ध्यान से सुनिए। आ आ आ। और मैं अभी ये जो बोल रही हूं आप मुझे देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पूरा मुख जो है वो बड़ा खोलकर बोल रही हूं। तो पहला नियम तो यही है। देखिए, पहला नियम तो यही आ गया कि जो मुख है, आ की मात्रा का उच्चारण करते समय जो मुख है वो बड़ा खुलेगा। देखिए, ये बहुत ऐसे आप कह सकते हैं ट्रिक्स मैं आपको दे रही हूँ जो आपको YouTube के किसी भी चैनल पे या फिर आप कहेंगे कि आपको गूगल में कहीं मिलेंगे, तो ये आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमें वैसे तो जो है YouTube पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हमें मिल जाती हैं, लेकिन एक अध्यापिका होने के नाते हम छोटे जो बच्चे हैं या फिर वो बच्चे जिन्हें सीखने में कठिनाइयां होती हैं, चाहे उनकी कक्षा कोई भी हो, यदि हम उन्हें आप कहते हैं ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी, गतिविधियों के द्वारा अगर हम उन्हें समझाते हैं, वो अपने शरीर के अंगों को खुद प्रयोग करके सीखते हैं, तो वो अधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं और गलतियों की जो संभावना है बहुत अधिक कम हो जाती है। इसलिए कृपया ये जो भी मैं आपसे बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो आपका बच्चा है वो आगे जाकर कभी गलती ना करे। मुख जो है वो बड़ा खुलेगा। दूसरा नियम, जो आ की मात्रा होती है, देखिए, जो आ की मात्रा होती है वह हमेशा व्यंजन लिखने के बाद लगाई जाती है। आ की जो मात्रा होती है वो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। आ की जो मात्रा है वो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। अब कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए बड़े बच्चों को सिखाना इतना कठिन नहीं होता है जितना छोटे बच्चों को सिखाना, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको सिखाना अधिक कठिन होता है। इसलिए हम खेल खेल में ही बच्चों को सिखाएंगे। तो जो आ की मात्रा होती है वो व्यंजन के बाद लगाई जाती है। तो किस तरीके से, देखिए, अगर लिखा है क, तो देखिए बच्चा जो है उसे ये चीज पता होनी चाहिए कि वो क के साथ मात्रा इस तरीके से कभी भी नहीं लगा सकता। यदि उसने इस तरीके से मात्रा लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ की मात्रा का नियम कहता है कि मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद ही लगाई जाएगी। तो ये है हमारा आ की मात्रा का दूसरा नियम। अब बारी आती है हमारे आ की मात्रा के तीसरे नियम की। हमारी जो आ की मात्रा है
तीसरा नियम कहता है कि जब भी आ की जो मात्रा है वो किसी व्यंजन के साथ लग जाती है, देखिए सभी अभिभावक या अध्यापिकाएं जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत बहुत ही आप कहेंगे कि जरूरी नियम है। इसमें जो है वो आपको भी कोई संशय, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम किसी व्यंजन के साथ मात्रा जोड़ देते हैं, किसी भी व्यंजन के साथ, जरूरी नहीं है सिर्फ क के साथ, जब हम किसी भी व्यंजन के साथ आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो देखिए, अक्सर हम बच्चों को जब पढ़ने को कहते हैं तो बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। जब भी हम बच्चों को पढ़ने को कहते हैं तो बच्चा पढ़ता है क, आ, का, ग, आ, गा, प, आ, पा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ बहुत से विद्यालयों में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चे इसी तरीके से पढ़ भी रहे हैं। मैं इसे गलत नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों का आप ये कह सकते हैं कि हमें बच्चों का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर ही बच्चों को नियम सिखाने पड़ते हैं। देखिए, इस तरीके से अगर हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, इस तरीके से बच्चे जो है वो एक गलती करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं, आप भी मेरी इस बात को जरूर मानेंगे। देखिए, जब आप बच्चे को श्रुतलेख देंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी बच्चे ये गलती करते हैं, मगर क्योंकि मैं भी एक अध्यापिका हूं, मैंने बहुत से बच्चों को ये त्रुटि या गलती करते हुए देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने जो तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा उनमें अगर बदलाव लाना भी पड़े तो जरूर हमें लाना चाहिए, अपने बच्चों की समझ को ध्यान में रखकर। तो देखिए, जब आप बच्चे को श्रुतलेख देंगे, डिक्टेशन देंगे, यदि आपने बच्चे को कहा लिखिए का, देखिए ये मैं डिक्टेशन की बात कर रही हूँ, श्रुतलेख, आपने बच्चे से कहा लिखो का। अब क्योंकि आपने बच्चे को पढ़ना किस तरीके से सिखाया है, क, आ, तो बच्चा आपकी बात बहुत जल्दी सीखता है और जो चीज आपने बच्चे को सिखाई है बच्चा बिल्कुल सही लिखेगा। आपने उसे कहा का, लेकिन बच्चे को आपने का पढ़ना किस तरीके से सिखाया, क, आ। तो देखिए, मैं नहीं कहूंगी कि सभी बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे जरूर इस तरह से लिखेंगे क, आ, क्योंकि उन्होंने का को क, आ सुनकर ही समझा है। मैंने अपनी कक्षाओं में भी बहुत से बच्चों को ये गलती करते देखा है, इसीलिए आपसे ये साझा कर रही हूँ। लेकिन देखिए, अगर हमने बच्चे को इस तरीके से पढ़ना ना सिखाया होता, अगर हमने बच्चे को सिखाया होता जिस तरह से मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाती हूँ कि बेटा, जब कोई मात्रा किसी वर्ण के साथ जुड़ जाती है, जब कोई मात्रा किसी वर्ण के साथ जुड़ जाती है, लग जाती है उसके आगे पीछे या ऊपर या नीचे, तो वर्ण और वो मात्रा अलग अलग नहीं रहते। क्योंकि बेटा, जब कोई चीज किसी के साथ जुड़ तो गई, हम उसे अलग कैसे कह सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, घर में हम चाय बनाते हैं, मैंने अपने बच्चों को अपनी कक्षाओं में भी ये उदाहरण दिया है। जब हम चाय बनाते हैं, हम उसमें पानी, पत्ती, चीनी, दूध, बहुत कुछ डालते हैं। लेकिन जब चाय बनकर तैयार हो जाती है, सब चीजें मिलकर एक चाय बना देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम चाय पिएंगे, या हम कहते हैं कि हम चीनी, पत्ती, दूध, पानी पिएंगे। देखा जाए तो चाय बनी तो इन्हीं चीजों के मिश्रण से है, लेकिन क्योंकि वो चीजें अब मिलकर एक हो चुकी हैं, उसका एक ही नाम है चाय। हम उसे चीनी, पत्ती, दूध या पानी अलग अलग नहीं बोल सकते। अगर हमें बोला जाए कि चाय में जो सामग्री है उसको अलग अलग करके बताओ,
तब हम बोलेंगे चीनी, पत्ती, दूध, जो भी उसमें आपने डाला होगा। इसी तरीके से अभिभावकों से अनुरोध है, सभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे अनुरोध है कि जब आप बच्चे को क के साथ आ की मात्रा जुड़वा चुके हैं, उसे यही ज्ञान दीजिए कि बेटा अब ये दोनों तो एक हो चुके हैं, अब आप इसको अलग अलग नहीं बोल सकते। तो बच्चा इसको किस तरीके से बोलेगा? देखिए, बच्चा इसको बोलेगा का, सीधे का। क आ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, का, गा, पा। तो देखिए, अब बात आती है दोबारा श्रुतलेख की। यदि मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आप गा लिखो, और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी इसी तरीके से कि उसके साथ आ की मात्रा जुड़ गई है बेटा, देखो, क्योंकि ग एक व्यंजन है। जब उस व्यंजन के साथ आ की मात्रा जुड़ गई तो अब आपको ग को बोलने में मुंह बड़ा खोलना है, क्योंकि आ की मात्रा जो है उसका नियम ही कहता है कि मुझे बोलते समय अपना मुख बड़ा खोलो। तो जब मैंने अपने बच्चों को ये बताया कि ग के साथ क्योंकि आ की मात्रा लग चुकी है बेटा, तो आपने ग को बोलने में मुख बड़ा खोलना है। तो गा, अपने आप बच्चा बोलेगा गा, उसको ग आ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब बारी आएगी श्रुतलेख की, आप बच्चे को कहेंगे बेटा लिखो गा, तो बच्चे ने गा ही सीखा होगा, तो बच्चा नीचे ग के साथ मात्रा ही जोड़ेगा। अब आप खुद एक बार देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये तरीका तो मुझे लगता है हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही तरीका है। मुझे देखिए, पहला तरीका भी मैं गलत नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे जो है वो मेरे तरफ से ऐसा लगता है कि अगर हम छात्रों को दूसरे तरीके से पढ़ाएं, जो तरीका मैंने आपसे बताया है, वो छात्रों को अधिक मदद करेगा, और छात्रों की जो रीडिंग है, जो भाषा कौशल है, जो उनको छात्रों को जो हिंदी में पढ़ने का कौशल है, जो वो जरूर जो है वो सुधरेगा। छात्र बहुत अच्छे से जो है वो लिखना और पढ़ना सीख लेगा, ना तो वो लिखने में गलती करेगा और ना ही वो पढ़ने में गलती करेगा। तो देखिए, हमने कौन कौन सा नियम कर लिया। आ की जो मात्रा है उसको, जब भी आ की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद लग जाती है तो उस व्यंजन को बोलने में मुख बड़ा खुलेगा। व्यंजन के बाद लगती है, आ की जो मात्रा है वह व्यंजन से पहले, देखिए मैंने इसे गलत किया है, व्यंजन से पहले कभी नहीं लगेगी, हमेशा व्यंजन के बाद ही लगाई जाएगी। उसके बाद हमें व्यंजन और मात्रा को, जब वो आपने जो एक दूसरे के साथ उनको जोड़ दिया है, तो उनका जो आप कहेंगे रीडिंग, उनको जब पढ़ना है तो तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना है, जोड़ के पढ़ना है। का, क, आ, इस तरीके से पढ़ना गलत है, इस तरीके से पढ़ना सही है। उसके बाद एक और जो है नियम है इसका, वो ये है कि देखिए, जब हम शब्द बनाते हैं, देखिए ये बहुत जरूरी नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत जो है संशय रहता है, कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहते हैं। देखिए, हम बच्चे को सिखाते हैं जहां भी आपको आ की ध्वनि आती है वहां आप ये मात्रा चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जब हम बच्चे को कहते हैं लिखो आया, आया, तो अगर बच्चा इस तरीके से लिखता है तो हम उसे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं हम उसे? देखिए, अगर ये आ की ध्वनि है और हमने बच्चे को आया लिखने को कहा है, तो आ या देखा जाए तो उसने सही तो लिखा है, फिर हम गलत क्यों कर देते हैं? देखिए, हिंदी भाषा के भी कुछ नियम हैं, और ये नियम जो है छात्रों को बहुत खेल खेल में सिखाना जरूरी है। तो ये नियम हम छात्रों को इस प्रकार सिखाएंगे कि देखो बेटा, जब कभी भी आप कोई शब्द लिखते हो या सुनते हो, यदि उस शब्द के उच्चारण में, उस शब्द को के प्रोनाउंसिएशन में
पहली आवाज ही आपको आ की आ गई, वहां पर मात्रा चिन्ह के रूप में नहीं, स्वर के रूप में आ को लिखा जाता है। जैसे आया, देखिए पहला उच्चारण ही क्या है, आ, आया, आया। यदि पहले स्थान पर आपको आ की ध्वनि आ गई तो वहां पर हमेशा स्वर अपने रूप में लिखा जाएगा, आ। अब देखिए या में भी तो आ की आवाज आ रही है, लेकिन आप बच्चे को ये समझाएंगे कि बेटा स्वर रूप में तब लगाया जाता है आ जब वो पहले स्थान पर अपना उच्चारण दे रहा हो, जैसे आया, ठीक है। लेकिन यदि बीच में, मध्य में या अंत में कभी जो है वो आ जाता है, जो स्वर की ध्वनि आ जाती है वहां आप उसे मात्रा चिन्ह रूप में लगाएंगे। बहुत आसान है। यदि पहले स्थान पर कभी भी मात्रा चिन्ह नहीं आ सकता है, पहले स्थान पे अगर ध्वनि आती है आ की, तो वहां केवल आ जो है स्वर रूप में लिखा जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, आम, आम। देखिए इसे मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी, आम। पहला उच्चारण क्या सुनाई दे रहा है, पहली ध्वनि कौन सी है, आ, आम। तो शुरू में ही स्वर की आवाज आ गई, इसलिए शुरू में हमने उसे उसके मूल रूप में लिख दिया, और फिर म, आम, आम। अब देखिए एक उदाहरण मैं ऐसा भी लूंगी जिसमें मात्रा बीच में, आपको ध्वनि जो है वो बीच में आ रही है। जैसे मान लीजिए मकान, मकान, तो पहली ध्वनि है म, कान। देखिए यहां आप बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे कि देखो बेटा, आपको मैम ने तो बताया था कि आ जो है अगर उसकी ध्वनि पहली स्थान पर सुनाई देती है तब वहां वो अपने स्वर रूप में लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पहली ध्वनि आ की नहीं है, आ की ध्वनि मध्य में आ रही है। तो मध्य में अगर आ की ध्वनि आएगी तो वहां पर मात्रा का चिन्ह ही लगाया जाएगा। देखिए बहुत आसान है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत आसान तरीके से बच्चों को जो है वो ये नियम सिखा सकूं। कृपया अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को ये वीडियो खुद भी देखें, सुने, समझें और बच्चों की भी मदद करें। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक और उदाहरण में जो है, एक पिछला नियम ही जो है मैं दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। यदि हमने बच्चे को कराया होता क आ, तो बच्चा मकान कैसे लिखता, बच्चा लिखता म क आ न, बच्चा इस तरीके से मकान लिख देता। अगर हमने बच्चे को रीडिंग कैसे करवाई होती, क आ, तो बच्चा क के बाद आ लिख देता है। हर बच्चा नहीं करता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चा एक सा नहीं है। हर बच्चे के समझने का जो कौशल है वो एक जैसा विकसित नहीं है, और हमें हर बच्चे को ध्यान में रखकर ही पढ़ाना है, उन्हें ज्ञान देना है। तो देखिए अगर हम व्यंजन और मात्रा को तोड़ के बुलवाएंगे तो बच्चा ऐसी त्रुटियां करेगा। लेकिन अगर हमने बच्चे को सीधे सिखाया होगा का, तो बच्चा क्या लिखेगा, म का न। और एक और चीज, जब हम बच्चों से पढ़वाते हैं, प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, बच्चों को म क आ न ऐसे मत पढ़वाइए, म का न इस तरीके से पढ़वाइए। देखिए एक और उदाहरण में इसमें भी आपको एक बार फिर पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। हमारा ये जो नियम था, पढ़ने को लेकर जो नियम था, देखिए यदि आपने बच्चे को मात्रा तोड़कर पढ़ना सिखाया है, जैसे क आ, तो बच्चा आप यकीन मानिए बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे कि वो बोलेंगे आ, क्योंकि उनको लगता है कि ये मात्रा का चिन्ह आगे लगाया गया है। तो अगर आपने बच्चों को जोड़ के पढ़ना सिखाया होगा तो बच्चा इसे आ कभी नहीं बोलेगा, बच्चा हमेशा इसे आ बोलेगा, आ म, आम।
तो देखिए यही जो है हमारे कुछ नियम थे। यदि आप इस तरीके से बच्चे को मात्रा सिखाते हैं, मैं आपको अपने तरफ से संतुष्ट कर सकती हूँ, अपनी तरफ से आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस तरीके से यदि नियम बच्चों को सिखाए जाएं, इस तरीके से अभ्यास करवाया जाएगा, तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी और बहुत शुद्धता के साथ, आप कह सकते हैं कि परफेक्शन के साथ हमारे बच्चे मात्राएं सीख पाएंगे। देखिए, हमें छोटे बच्चों से परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों के जो नियम हैं, जो मात्राओं के नियम हैं, उन्हें वो खेल खेल में इस तरीके से सिखाएंगे कि वह अपना अवलोकन खुद कर पाएंगे। और देखिए, ये ऐसे नियम हैं, यदि आप इस तरीके से ये जिस गतिविधि के तरीके से मैंने बताया है, यदि इस तरीके से आप बच्चों को बताएंगे तो हमारे बच्चे बहुत रुचि लेकर जो है वो हिंदी सीखेंगे। और किसी भी बच्चे को सीखने के लिए या बड़ों को भी जब कुछ सीखना होता है, अति आवश्यक होता है कि पहले हमारी उस कार्य को करने में रुचि आए। जब तक हमारी रुचि नहीं आएगी, हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो को देखा है। कृपया आपको जब कभी भी कहीं कोई ऐसा संशय होता है, इस वीडियो को फिर दोबारा चलाइए और अपने संशय का निवारण करिए। धन्यवाद।